क्या आप जानते हैं कि दुबई के खेत आखिरकार गोल क्यों होते हैं? जो हमारे यहाँ पर खेत होते हैं वो तो चौकोर होते हैं, लेकिन वहाँ पर खेत गोल होते हैं। उसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि वहाँ पर पानी की कमी है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। और पानी की कमी होने के कारण वे अपने पानी को किसी एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। जो वहाँ पर पानी इकट्ठा करते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी प्लास्टिक की थैलियाँ नीचे बिछा दी जाती हैं और पानी को वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और उस पानी में से मशीन के जरिए खेतों में पानी छिड़का जाता है। जो ये मशीन होती है ये खेत के बीच में लगाई जाती है और ये पूरे खेत में गोल घूमकर पानी छिड़कती है। इसी वजह से वहाँ के खेत गोल होते हैं। वैसे आपको इसके बारे में जानकारी थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे। चाइना जो आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, वह शुरुआत से ऐसा नहीं था, बल्कि चाइना ने जबरन दूसरे देशों की जमीनें खोसी हैं और तब ये इतना बड़ा देश बना है। जो चाइना की मेन जमीन है वह इस जमीन का 43% हिस्सा है, जो चाइना की खुद की जमीन है। चाइना ने सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 का फायदा उठाकर 1947 में मंगोलिया और मंचूरिया को अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1949 में ईस्ट तुर्किस्तान पर अटैक करके उसका हिस्सा भी अपने अंडर में कर लिया। अब तिब्बत चाइना और इंडिया के बीच में आ चुका था, तो 1951 में तिब्बत को भी चीन ने अपने कब्जे में कर लिया। सन 1962 में चीन ने हमारे लद्दाख के कुछ हिस्से को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसे अक्साई चीन के नाम से भी जाना जाता है, और आज ये हिस्सा चीन के अंडर में है। इसके बाद पाकिस्तान के कब्जे वाली जमीन में से सक्शम वैली की कुछ पहाड़ियां पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दी थी। अब चीन का इससे भी मन नहीं भरा, तो हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना अपना हिस्सा बताता है। चाइना का ये जमीन का मामला हमारे साथ ही नहीं बल्कि 17 देशों के साथ है। वैसे चाइना के बारे में ये जानकारी आपको थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे। भारत में अमूल दूध के अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का दूध पिया जाता है और हम उनके बारे में नहीं जानते। आओ आज इनके बारे में ही जानते हैं कि कौन सी स्टेट में कौन सा दूध ज्यादा पिया जाता है। राजस्थान में पिया जाता है सारस मिल्क, उत्तर प्रदेश में पिया जाता है ज्ञान मिल्क, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के इलाकों में पिया जाता है वर्का मिल्क, उत्तराखंड में पिया जाता है आंचल मिल्क, हरियाणा में पिया जाता है वीटा मिल्क, मध्य प्रदेश में पिया जाता है सांची मिल्क, छत्तीसगढ़ में देवभोग, दिल्ली में मदर डेयरी, गुजरात में पिया जाता है अमूल, महाराष्ट्र में पिया जाता है आहार और अमर, केरल में पिया जाता है मिल्मा मिल्क, तमिलनाडु में पिया जाता है अवीन मिल्क, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पिया जाता है विजया मिल्क, ओमफीड मिल्क पिया जाता है ओडिशा में, मेधा मिल्क का राज है झारखंड में, बिहार में पीते हैं सुधा मिल्क, बंगाल में पीते हैं मिमुल और मेघालय में पिया जाता है आनंद मिल्क, और भारत के नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में पिया जाता है पूर्वी मिल्क। वैसे आपके स्टेट में सबसे ज्यादा कौन सा मिल्क बिकता है? वैसे आप कौन से राज्य से हैं और आपके वहां पर कौन सा मिल्क ज्यादा बिकता है, ये कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे। रूस एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया के कोने कोने में परमाणु बम दबाए हुए हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल रसिया के एक ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेड हैंड। क्या है आखिरकार ये ऑपरेशन डेड हैंड, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। और इस ऑपरेशन डेड हैंड के हाथ में इतनी पावर है कि ये कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया को खत्म करने की शक्ति रखता है। जो देश रूस को खत्म करने के बारे में सोचते रहते हैं वो इस गलतफहमी में ना रहें कि रूस को हराकर वो जीत जाएंगे, बल्कि रूस को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि रूस एक पावरफुल शक्ति है। यदि रूस गलती से भी खत्म होने की कगार पर आया तो उसका ऑपरेशन डेड हैंड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। और यदि ये ऑपरेशन एक्टिव हो गया तो जितने भी रूस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सभी पूरी दुनिया में अलग अलग देशों पर गिरने शुरू हो जाएंगे। पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब की बारिश होगी, जिससे पूरी दुनिया महज कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाएगी। पुतिन का कहना है कि हम उस दुनिया का क्या करेंगे जहां पर रूस ही ना हो, इसलिए रूस को कभी हराने के बारे में सोचिएगा भी मत। वैसे आपको ऑपरेशन डेड हैंड के बारे में जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे। एयरबस बेलुगा नाम का ये प्लेन इतना बड़ा है कि इसमें एक दूसरे प्लेन को डालकर दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा प्लेन आखिरकार बनाया किस कारण से है। दरअसल इसमें सामान ढोने के लिए ये प्लेन बनाया गया है। इस प्लेन में हेलीकॉप्टर, मेट्रो ट्रेन जैसी बड़ी बड़ी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब इसमें सामान रखा जाता है तो इसके अगले वाले हिस्से को ऊपर उठा दिया जाता है और इसमें सामान को बिल्कुल सेफ तरीके से रख दिया जाता है और इसी तरह से इस सामान को निकाल भी लिया जाता है, जिससे कोई कठिनाई नहीं होती। आपको बता दूं कि इसका इंजन इतना पावरफुल है कि ये जब चलता है, यदि इसके पास कोई ट्रक हो तो ये उसको भी आसानी से खींच सकता है। इस प्लेन का नाम एक समुद्री मछली बेलुगा वेल पर रखा गया है, जिसे सफेद वेल भी कहा जाता है, बेलुगा वेल। ये प्लेन यात्रियों के लिए नहीं बनाया गया है। वैसे इस प्लेन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे। पहली बार देखने में आपको भी शायद ये लगे कि ये लोग बांस को इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन ये कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं बल्कि शराब बना रहे हैं। ये शराब बनाने का तरीका लगभग हजारों साल पुराना है और ये उस तरीके से ही शराब को अच्छे से बना रहे हैं।
कैसे? ये सबसे पहले बांस के अंदर इस शराब को डाल देते हैं और फिर बांस की लकड़ी से ही इस छेद को अच्छे से बंद कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर हवा ना लगे और इसको 2 से 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। 2 से 3 महीने बीत जाने के बाद इस शराब को छेद करके वापस से निकाला जाता है क्योंकि अब इस शराब के अंदर बांस का फ्लेवर मिल चुका है और ये शराब मार्केट में काफ़ी महंगी बिकती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान में जाने वाले पानी पर रोक लगा दी है, लेकिन इस पानी को रोकने से क्या होगा आओ इसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तान ने इस नदी पे 2 डैम बनाए हैं, ट्रिबेला और मंगला। इन दोनों डैमों से 16% बिजली का उत्पादन होता है। अब आप सोचिए कि ये पानी रोकने से पाकिस्तान को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बिजली की समस्या होगी, वहाँ पर खेती नहीं हो सकती, पीने के पानी के लिए वो तरस जाएंगे, वहाँ की जमीन भी रेगिस्तान में बदल सकती है। वैसे आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे। दुनिया की एक ऐसी सड़क जो दिन में 2 बार पानी में डूब जाती है। जी हाँ, जिस सड़क की लंबाई है 4 किलोमीटर और यह सड़क फ्रांस के अटलांटिक तट पर बनाई गई है। यह सड़क बुइवोयर-sur-Mer को नोइर-मेटियर से जोड़ती है। इसे गीले जूते करते हुए सड़क पार करना भी कहा जाता है। यह सड़क उच्च ज्वार आने के कारण पानी में डूब जाती है। इस सड़क को ज्वार आने से पहले पार करना होता है, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है। यह सड़क दिन के महज कुछ ही घंटों दिखाई देती है, केवल उसी समय में आपको ये सड़क पार करना होता है, नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। वैसे इस रहस्यमय सड़क के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और क्या आप यहाँ पर जाना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिख देना। जय श्री राधे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप रसिया से अमेरिका तक दौड़ लगाकर पहुंच सकते हैं क्या? यदि आप पहुंच सकते हैं तो कैसे पहुंच सकते हैं और यदि नहीं पहुंच सकते तो क्यों नहीं पहुंच सकते? इसमें यदि आप बियरिंग स्ट्रेट को जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर 2 जमीन के टुकड़े आपको नजर आएंगे, जिनमें से एक बड़ा टुकड़ा है और एक छोटा टुकड़ा है। इनमें से छोटे टुकड़े को लिटिल डायोमेड कहा जाता है और बड़े टुकड़े को बिग डायोमेड कहा जाता है। जो लिटिल डायोमेड है यह अलास्का अमेरिका का हिस्सा है और जो बिग डायोमेड है यह रसिया का हिस्सा है, जहाँ पर केवल फौज रहती है। सर्दियों में ये झील जमने के कारण लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी पैदल भी तय कर सकते हैं। इन दोनों डायमेंड्स के बीच से गुजरती है इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी इस लाइन से रसिया की ओर और अमेरिका की ओर 21 घंटे का फर्क है। अमेरिका में संडे के सुबह के 7 बजे होंगे तो रसिया में मंडे के सुबह के 4 बजे होंगे। इन दोनों डायमेंड्स के बीच में केवल 3.8 किलोमीटर की दूरी है, यानी अब आप कह सकते हैं कि अमेरिका रसिया से केवल 3.8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वैसे आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राधे। यदि आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब वेटिंग टिकट का चक्कर खत्म होने वाला है। क्योंकि अब भारतीय रेलवे वेटिंग टिकट के इस चक्कर से लोगों को जल्द ही छुटकारा दिलवाने पे लगा हुआ है। रेल मंत्रालय वेटिंग को खत्म करने के लिए कई रूटों पर नई रेलवे लाइन बिछवा रहा है। कई रूटों पर रेल की नई पटरियां बिछाई जा रही है। इससे वेटिंग का चक्कर जल्द ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और अगले 5 सालों में 400 से ज्यादा वंदे भारत चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी वेटिंग के चक्कर को खत्म करने के लिए सरकार नई रेलवे लाइन बिछवा रही है और जहां पर पहले से रेलवे लाइन बिछी हुई है वहां पर रेलवे लाइन की संख्या और बढ़ाई जा रही है, ताकि इस वेटिंग के चक्कर से लोगों को कोई परेशानी ना हो। इस कार्य को 2032 तक पूरा कर लिया जाएगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे। आपने भी समुद्र के किनारों पर इस तरह के पत्थर गिरे हुए जरूर देखे होंगे। आपने सच में नहीं तो किसी वीडियो में टीवी में देखे होंगे। तो फिर आखिरकार इन पत्थरों का काम क्या होता है उनके बारे में जानते हैं। इन पत्थरों को कहा जाता है टेट्रापोड्स और ये पत्थर 4 टांग के होते हैं और इनकी खासियत होती है कि इन पत्थरों को एक बार जहाँ पर गिरा दिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे, वहां से हिलेंगे नहीं। ये पत्थर ज्यादातर उन इलाकों में गिराए जाते हैं जहां पर समुद्र के किनारों पर शहर बसे होते हैं, क्योंकि इन पत्थरों की वजह से वहां पर मिट्टी नहीं कटेगी और यदि ये पत्थर नहीं गिराएंगे तो वहां की मिट्टी कटकर ज्यादातर हिस्सा समुद्र में मिल जाएगा और इन पत्थरों के कारण कंपन भी पैदा नहीं होती। कई जगहों पर केवल दीवार बना दी जाती है, समुद्र की लहरें सीधा उस दीवार से टकराती हैं जिससे कंपन पैदा होती है और ये कंपन कई किलोमीटर तक घरों में दिक्कत देती है। इन पत्थरों की वजह से पानी सीधा दीवारों से नहीं टकराएगा और कंपन पैदा नहीं होगी। वैसे आपको इन पत्थरों के बारे में जानकारी थी या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।